अमेरिका जंग में कूद पड़ा। ईरान की 3 एटमी तंजीबात पर हमला। B-2 बमबार तैयारियों से फर्दू, नतंज और अस्फहान में न्यूक्लियर तंजीबात को निशाना बनाया गया। फर्दू जौहरी मरकज पर 12 बंकर बस्टर्स बम गिराए गए। ईरान की दीगर जौहरी साइट्स पर भी 30 टोमाहाक मिसाइल दाग दिए गए। 400 मील दूर से अमरीकी आबदोजों से भी मिसाइल दागे गए। अमरीका ने ईरान पर हमले को मिडनाइट हैमर का नाम दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम मलिया मेट कर दिया गया। ईरान ने हमला किया तो फिर भरपूर जवाब देंगे। दुनिया को सदर ट्रंप की बात सुनना होगी। ईरान पर हमला इंतहाई महारत से किया गया। किसी ईरानी शहरी या फौजी को नुकसान नहीं पहुंचा। 125 तैयारों और आबदोजों ने भी ऑपरेशन में हिस्सा लिया। मुतादिद तैयारे अब भी फजा में मौजूद है। ईरान को जौहरी हथियार नहीं हासिल करने देंगे। अमरीका ने ईरान में जो कुछ किया दुनिया की कोई दूसरी फौज ये नहीं कर सकती। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। मजीद महलिक हमलों की धमकी भी दे डाली। ईरान की एटमी सलाहियत खत्म न करने का दावा करते हुए कहा कि अब या तो फिर अमन होगा या फिर ईरान के लिए सानहा। अब भी वक्त है ईरान अमन की तरफ लौट आए। जंग के खात्मे पर अब राजी हो जाना चाहिए। ईरान में अभी बहुत से अहदाफ रह गए। अमरीका का मकसद ईरान को एटमी ताकत न बनने देना है। सदर ट्रंप ने कहा कि हमले के लिए नेतन्याहू के साथ टीम के तौर पर काम किया। ईरान 40 साल से अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। अमरीकी सदर का ईरान पर दहशतगर्दी को सपोर्ट करने का भी इल्जाम। अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा जरूर भुगतेगा। नताइज की जिम्मेदारी वाशिंगटन पर होगी। अब सफारतकारी की कोई गुंजाइश नहीं है। ईरान का अमरीकी हमले पर शदीद रद्द-ए-अमल। जौहरी सरगर्मियां जारी रखने का ऐलान। अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तंजीबात को खाली करा लिया गया था। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची कहते हैं कि जौहरी तंजीबात पर अमरीकी हमला नाकाबिले माफ़ी खिलाफ वर्जी है। हमें अपने दिफा के जायज़ हक की बुनियाद पर जवाब देना होगा। आज़ादी और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई ने कहा कि अमरीका अब जंग में दाखिल हो गया। अमरीका को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कहीं ज्यादा होगा। पासदारान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। एक पैगाम में कहा कि खत्ते में मौजूद हर अमरीकी शहरी और फौजी अब हमारा हदफ है। ईरानी पार्लियामेंट ने आबनाए होम्स बंद करने की मंजूरी दे दी है। हतमी मंजूरी ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देगी। आबनाए होम्स खलीज ओमान और खलीज फारिस के दरमियान अहम समुद्री गुजरगाह है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से टेलीफोनिक रब्ता। अमरीकी हमलों और इसराइल की जारहियत की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म का कीमती जानों के ज़िया पर इज़हार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी अवाम और हुकूमत के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का यादा। अमन के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात और सफारतकार की ज़रूरत पर जोर। उधर वज़ीर ख़ारिजा सागदार की ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से तुर्किया में मुलाकात। अमरीकी हमलों की मज़म्मत की है और ईरान के हक़ के दिफा की हिमायत के लिए पाकिस्तानी अज़्म का यादा भी किया। कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वफाकी वज़ीर समेत अस्करी क़यादत शरीक होगी। ईरान, इसराइल और अमरीका तनाज़े समेत दीगर अहम मामला ज़ेर गौर आएंगे। इजलास में ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल, अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी अमूर पर गौर होगा। अमेरिका के ईरान पर हमले पर अमरीकी सेनेटर सदर पर बरस पड़े। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप को फौजी कार्रवाई का हक नहीं है। ईरान पर बगैर इजाज़त बमबारी आइन की खिलाफ वर्जी है। अमरीकी सेनेटर एड मार्की बोले कि ईरान पर हमले को कांग्रेस ने मंजूर नहीं किया। ईरान पर हमले से अमरीकियों के लिए खतरात बढ़ गए हैं। सेनेटर एलिज़ाबेथ वार्डन ने कहा है कि ट्रंप की ईरान पर बमबारी गैर आइनी है। अमरीका को ईरान के खिलाफ जंग नहीं करनी चाहिए। सेनेटर क्रिस वॉन हॉलैंड का कहना था कि ट्रंप ने अमरीकियों को जंग में धकेल दिया। सेनेटर सेन कॉस्टन ने कहा है कि किसी अमरीकी सदर को ऐसे मुल्क पर हमले का इख्तियार नहीं है जो फौरी खतरा बन जाए। डेमोक्रेट सेनेटर जिन शे ने कहा है कि अमरीका को इस जंग में नहीं उलझना चाहिए था।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि इसराइल के नाकाबिल तस्खीर होने का तासुर अब ज़मीं बोस हो चुका है। आधी सदी तक पाबंदियों का शिकार रहने वाला ईरान आज भी नाकाबिल तस्खीर है। सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में वज़ीर दिफा ने कहा कि गाज़ा अपने गैर मुतज़लज़ल अज़म के साथ खंडरात की सूरत में भी सीना तान कर खड़ा है। पाक ईरान ताल्लुकात मजबूत हैं, तेहरान के साथ खड़े हैं। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरें बेबुनियाद करार। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हमले के लिए अमरीका की किसी किस्म की कोई भी मदद नहीं की है। अमरीकी B-2 बम्बार तैयारों ने हमलों में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं की। पाकिस्तान ने खुलकर हमले की मज़म्मत की है। पाकिस्तान शुरू दिन से ही ईरान के हक़ के दिफा का कहता रहा। पाकिस्तान फ़रीक़ैन से मुज़ाकरात और मसाइल के हल पर जोर देता है। खासकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिस तरीके से मोदी ने कहा था कि हम सिंधु नदी का पानी रोक देंगे, तो मैंने ये बयान दिया कि आप सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, क्योंकि हिंदू धर्म, सनातन धर्म के सारे वेद शास्त्र जो हमारी मजहबी किताबें हैं इसी दरिया पे उतरी हैं। पाकिस्तान ने हमारे दुश्मन मुल्क को मुंह तोड़ जवाब दिया। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक कामयाबी है। जहाद का ऐलान सिर्फ रियासत कर सकती है, किसी फर्द या गिरोह को इख्तियार हासिल नहीं है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की कराची में मुख्तलिफ मज़ाहब के रहनुमाओं और समाजी हल्कों से गुफ्तगू। कहा कि नस्ली या फिर लसानी नफरत जहालत है, तमाम पाकिस्तानी बराबर हैं, मुत्तहिद रहेंगे तो कोई ताकत हमें शिकस्त नहीं दे सकेगी। जनरल अहमद शरीफ मजीद बोले कि भारत पाकिस्तान में दहशत गर्दी की पुष्टपनाही कर रहा है। पाक फौज जदीद जंगी हिकमत अमली के साथ दुश्मन को जवाब दे रही है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ ज़ार का कहना है कि पाकिस्तान ने हमेशा कश्मीरियों के हक़ खुद अरादियत की हिमायत की। कश्मीर और फ़लस्तीन के अवाम अपने हकूक़ के लिए जदोजहद करें। तनाज़ात अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किए जाएँ। नायब वज़ीर आज़म के इस्तांबुल में OIC में मकबूजा कश्मीर राबता ग्रुप के इजलास से खिताब। कहा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। कश्मीर और फ़लस्तीनी दहाइयों से मज़ालिम का सामना कर रहे हैं। ट्रंप के हाथ से फ़लस्तीनियों, अराकियों, अफगानियों का खून रस रहा है। हुकूमत नोबेल इनाम की सिफारिश वापस ले। मौलाना फजलुर रहमान का GOI पंजाब के जनरल काउंसिल से खिताब। कहा ईरान पर हमला करके ट्रंप ने कौमी और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर दी। हम ईरान की तायद न करें तो क्या इसराइल की हिमायत करें? हम ईरान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान करते हैं। अमरीका से ताल्लुकात में कौमी खुद मुख्तारी, अवाम के हक़ की हुक्मरानी और मुआशी आज़ादी को बरकरार रखा जाए। कहा कि मोदी का दौर ख़त्म हो चुका, जंग के दौरान पाकिस्तान मुत्तहिद और मोदी तन्हा था। प्री मानसून का आगाज हो चुका है। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बादल खूब बरसे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, टेक्सला में बारिश के बाद मौसम खुशगवार। मंडी, बहाउद्दीन, गुजरात, गोजरखान, वजीराबाद, मियांवाली और दीगर इलाकों में भी बादल जमकर बरसे। लोहरदीर, हरिपुर, मालाकंड, करक में भी जल थले। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। चित्राल ने सिंदूर पोलो फेस्टिवल का फाइनल अपने नाम कर लिया है। 7 के मुकाबले में 9 गोल से कामयाबी समेटी। सिंदूर फेस्टिवल की इख्तितामी तकरीब में पैराग्लाइडिंग, म्यूजिकल बैंड्स ने भी शायकीन को खूब महसूस किया।